वैसी ही थी आपकी, मगर कोई बाउंस बैक आया आपकी लाइफ में, जहाँ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ सब आप छोड़ के आगे निकल गए, यानी कि कुछ रिश्ते आपके अपने आप छूट गए। अब ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, अगर आप गर्ल है तो बॉय भी हो सकते हैं, और बॉय है तो गर्ल भी हो सकता है, यानी मुझे कुछ छोड़ते हुए दिख रहे हो आप पास। एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए आई हूँ लेकर फिर से एक न्यू रीडिंग, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं कि आपके सोलमेट कनेक्शन में है, और अगर सोलमेट कनेक्शन में है तो फिर क्यों है, क्या कारण है कि आप दोनों की जर्नी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, एंड इसमें बाउंस बैक लगे हुए, यानी कि सेपरेशन होना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाना, आना बार बार जाना, क्या कारण है कि आप लोगों का ये रिश्ता सही वे पे नहीं जा पा रहा है। तो हम इन डिटेल्ड रीडिंग करेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन पूछने तो आप लोग कमेंट, आप सभी कमेंट में लिख सकते हैं। एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि पूरी ही आपसे रेजोनेट हो जाए, कभी कभी एक्यूरेटली 100% भी रेजोनेट हो जाती है, कभी कभी थोड़ी होती है। तो कोशिश करें जितनी भी आप लें उसे एज अ नॉलेज लें, ओके। एंड अगर ये रेजोनेट नहीं हो रही तो इसका मतलब ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं बनी है। सो आप आई बटन में जाकर आप दूसरी रीडिंग्स को देख सकते हैं, उससे रेजोनेट कर सकते हैं। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी जेंडर के आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हैं, ओके ओके। आज कार्ड बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। तो हम आज सोलमेट जर्नी देखेंगे, क्या आप लोगों की सोलमेट जर्नी है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, ओके। यहाँ पे निकल कर आया 10 ऑफ कप्स, जो कि मैं लेना चाहूँगी। ठीक है गाइस, प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। एंड सेकेंड आया है नाइट ऑफ कप्स। ओ माय गॉड क्या बात है, क्या बात है, क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स सॉर्ट्स निकल कर आ गए। वन मोर टाइम, ओके। ठीक है, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स का सोलमेट कनेक्शन क्यों है डिवाइन। ओके, ये कार्ड मैं लेना चाहूंगी। यहाँ पे निकल कर आया 3 ऑफ कप्स, और देख लेते हैं। एंड एज अ पेंटाकल, देखिए पॉजिटिविटी बहुत ही स्ट्रांग दिख रही मुझे इस रिलेशनशिप में। सोलमेट कनेक्शन की बात करें तो डेफिनेटली किंग ऑफ सॉर्ट्स निकल कर आए हैं, ओके। चलिए देखते हैं, ओके। 3 ऑफ सॉर्ट्स निकल कर आए हैं, 3 ऑफ वंस, ओके। और देख लेते हैं वन मोर कार्ड, ताकि मुझे और अच्छा से क्लैरिटी मिले क्या कनेक्शन है ये, ओके। 7 ऑफ पेंटाकल, एंड बॉटम में निकल कर आया 7 ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, सो ऑल ओवर मुझे कार्ड्स यहाँ पिक हो गए हैं। एक सेकेंड गाइस, मैं थोड़े से कार्ड्स यहीं शिफ्ट कर देती हूँ आगे, ताकि ओके, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए वीडियोस में, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, पहले मैं बता दूँ, एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। जेमिनाई, या तो ये पर्सन एक्यूरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आया है, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी, ओके। सो यहाँ पे अर्थ से रिगार्डिंग कुछ है, यानी कि कुछ ऐसा जो क्रिएट करने से रिगार्डिंग है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, जो कि इस जर्नी में, ओके, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मैं पास्ट की कुछ पास्ट रिलेशनशिप की कुछ देखना चाहूँगी रीडिंग, पर ये पहले मैं इस जर्नी की बात कर लूँ, जो इस जर्नी में आप है अभी, जो भी पर्सन आपके माइंड में, जिसके बिना आप रह नहीं पा रहे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का क्या है आगे।
तो ऑल ओवर कंफ्यूजन यहाँ हम क्लियर करने वाले हैं। सो किसी किसी के लिए मैं यहाँ कहूँगी, आप जिस पर्सन को पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं, आप दोनों में से किसी एक की मैरिड हुई है, ओके, एंड ये लव सिचुएशन बनी हुई है। आपकी तरफ से भी आज भी उनके लिए याद करना, वही फील करना, वो लव खत्म नहीं हुआ है। एंड किसी किसी के लिए कहूँगी यहाँ पे, अगर आप जिस पर्सन को पसंद करते हैं, इनकी बहुत बड़ी फैमिली है, बैकग्राउंड है, सोसाइटी है, एंड ऑल है। या तो आप एक नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में, या तो फिर अगर आप मिडिल क्लास फैमिली नहीं है तो दोनों ही अपर क्लास फैमिली जो भी है, मगर एक रहता है ना, एक रुतबा है उस फैमिली का, उनका एक अलग ही अपना एक सोसाइटी है, अपना एक सब कुछ है, ओके। एंड ये पर्सन जो भी, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, उनका एक रहता है ना घुटन फील करना। ये पर्सन भले जो भी है उस फैमिली में एक अलग ही लाइफ जीते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन मुझे यहाँ दिख रही, जो कि पास्ट में अभी आपकी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी और है। इन्हें खुल के आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, फैमिली के हिसाब से इन्हें चलना पड़ता है। तो ऑल ओवर एक रहता है ना सेक्रीफाइस करना, मुझे यहाँ दिख रहा है पास्ट में आप दोनों की एनर्जी में। एंड किसी किसी के लिए अगर ये मैरिड है तो वो भी सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं, यानी कि ये जर्नी में आप लोग मिल नहीं पा रहे, कुछ ऐसा है। ओके, मैं पहले पास्ट जर्नी देख लूँ आप लोगों की, मुझे और क्लैरिटी मिल जाएगी। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के साथ पास्ट का क्या कनेक्शन है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। मेरे व्यूवर्स एंड मेरे व्यूवर्स के पर्सन का पास्ट कनेक्शन है या नहीं, और है तो क्यों है। ओके, सो द मैजिशियन निकल कर आया है, ओके, बहुत ही प्यारा कार्ड निकल कर आया। प्लीज डिवाइन बताएं क्या पास्ट कनेक्शन था दोनों का। डेफिनेटली टेम्परेंस निकल कर आया है। ओके, 10 ऑफ कप्स जो कि यहाँ आया है। अच्छा, प्लीज डिवाइन बताएं क्या पास्ट कनेक्शन था मेरे व्यूवर्स एंड मेरे व्यूवर्स के पर्सन का। 6 ऑफ सॉर्ट्स, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे क्यों था। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ओके, प्लीज डिवाइन। 7 ऑफ सॉर्ट्स, ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे क्यों था ये कनेक्शन। एस ऑफ कप्स जो कार्ड है ना उसी ही प्लीज डिवाइन बताएं। डेफिनेटली जो कार्ड है उससे ही रिप्रेजेंट करा। देखिए आप 7 ऑफ सॉर्ट्स वहाँ भी आया और यहाँ भी, यानी कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो चीज़ें आपने पास्ट में रिवाइज की थी ना, वही चीज़ें आपके साथ आज भी रिवाइज हो रही है, यानी वही चीज़ें सारी वापस आपके साथ घूम फिर कर आ रही है। पहले मैं पास्ट कनेक्शन के बारे में थोड़ा आपको समझा दूँ, इन सोलमेट कनेक्शन के बारे में भी, फिर ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि आप क्लैरिटी ले लें। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा, तभी आप किसी रीडिंग से रेजोनेट करते जाइएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो पास्ट कनेक्शन ये होता है कि जब हम कुछ अधूरी चीज़ें या कुछ अधूरे सेशंस पास्ट में रह जाते हैं और दिल से इच्छा होती है कि ये चीज़ें पूरी हो, और किसी कारण किसी अधूरे काम में, मान लीजिए आपकी शादी हो रही है और आप लोग उसी बीच किसी पर्सन को आप स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ कारण से आपका वहाँ बैकवर्ड हो गया, यानी कुछ ऐसा चेंज हो गया कि आपकी शादी किसी और से हो गई और आपने मन मार के उस ज़िंदगी को जिया है, या फिर आपने किसी ऐसे पर्सन का दिल दुखाया है जहाँ वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल पागल था और आपका मन उस पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं था, और कहीं ना कहीं आप उस जर्नी को नहीं समझ पाए कि सोलमेट है आपका। तो वो सब चीज़ें एक अधूरा रह जाना, और फिर वो सब आके कहाँ बैकवर्ड होता है फ्यूचर में, हमारे आज में, हमारे दूसरी बर्थ में, क्योंकि हम उस बर्थ में उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये पास्ट कनेक्शन हम इस बर्थ में कंप्लीट करते हैं, जो कि अब है। अगर अभी भी नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट बर्थ में आप कंप्लीट करोगे, मगर कंप्लीट करना जरूरी होता है। और सोलमेट कनेक्शन ऐसे ही नहीं मिल जाते, ये बहुत जद्दोजहद के बाद एक होते हैं, ओके। यानी कि सोलमेट कनेक्शन में ऐसा होता है कि आप सोल तो दो होती हो पर बॉडी एक होती है, भले बॉडी दो हो बट सोल्स एक होती है, यानी आत्मा एक होती है।
यानी कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो उन्हें भी फील होगा, उससे बोलते हैं एक सोल होना, बॉडी एक होना। सो ये दर्द आप दोनों फील करते हो, ओके। और सोल यानी एक दूसरे की हलचल पता चल जाना, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा रहता है। बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि पास्ट में जो आप थे ना, आप सेल्फ डिसीजन मेकर थे, यानी कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्टेबल किया हुआ था, बैलेंस किया था लाइफ को, सब कुछ संभाल के रखा था, जिंदगी को कैसे लेके जाना। एंड मैं भी ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए आप लोगों की मैरिज भी हुई है आपके पर्सन के साथ, और किसी किसी के लिए मैरिज अगर हुई है तो किसी ऐसे इंसान के लिए साथ हुई है जिसके साथ उनकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, ओके। इन कहीं ना कहीं मिले जरूर थे आप लोग एक दूसरे के साथ, सब ठीक चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, जैसे लाइफ चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही थी आपकी। मगर कोई बाउंस बैक आया आपकी लाइफ में, जहाँ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ सब आप छोड़ के आगे निकल गए, यानी कि कुछ रिश्ते आपके अपने आप छूट गए। अब ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, अगर आप गर्ल है तो बॉय भी हो सकते हैं, और बॉय है तो गर्ल भी हो सकता है। यानी मुझे कुछ छोड़ते हुए दिख रहे हो आप पास्ट में, जिसको लेकर आपने हमेशा दर्द में रहे हो। यानी कि हो सकता है किसी पर्सन से आपकी मैरिड हुई मगर वो रिश्ता ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चला। इसके सिम्टम्स आप अभी भी देख सकते हो। कुछ लोग यहाँ मंगली हो सकते हैं, अगर आप लोग मंगली हैं, एक रहता ना मंगली हो जाना, यानी कि आपकी कुंडली में दोष होना, तो ये भी इसका कारण होता है। तो अधूरा रिश्ता छूट गया आप लोगों का, तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो पाया, और एक एक रहता ना, दर्द बहुत ज़्यादा सहा है आपने उनके बिना उस पास्ट जर्नी में। और ये दर्द कुछ ऐसा था कि कुछ लोगों ने आपके साथ माइंड गेम भी खेला, कुछ लोगों ने क्या, मतलब आप जितनी अच्छी सोल थे ना, कन्वर्ट होकर उतनी ही बैड सोल बन गए। आपको नहीं समझ आया कि ये सब क्या हो रहा है, यानी कि सब अच्छा होने वाला था, वहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पास्ट कनेक्शन आपको मिला था। यानी कि इस जर्नी से दर्द में थे आप, जिस भी पर्सन से आपकी शादी हुई, ये पर्सन किसी किसी के लिए सोलमेट हो सकता है और किसी किसी के लिए सिर्फ कार्मिक थे उस जर्नी में, पास्ट जर्नी में। मगर फिर कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा, एक रहता ना आपका फिर कोई न्यू लव सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, मगर इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा दर्द में थे, यानी आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है आपका। तो आप दर्द में थे और इस पर्सन ने आपको संभाला था। मे बी इस पर्सन की लाइफ में भी बहुत सी सिचुएशंस थी, लव था, सब कुछ था, मगर इस पर्सन ने आपको संभाला है। मगर एक चीज़ बता दूं मैं, वहाँ भी आप लोग कंप्लीट नहीं थे, कारण उस पर्सन की लाइफ में भी कोई थर्ड पर्सन था पहले से ही, ओके। एंड ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, इनकी रोमांटिक सिचुएशन, इनकी फैमिली, जिसको लेकर ये पर्सन आपको आगे नहीं ले जा पाए, क्योंकि अगेन आप मैरिड थे पहले से ही। कुछ लोगों को अपना पास्ट जर्नी याद नहीं होती है। अगर आप लोग चाहते हो रिवाइज करना इस जर्नी को, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, एकाग्रता लानी पड़ेगी। इस एकाग्रता को देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग 10 ऑप्शंस चूज कर लिया लाइफ में। देखिए सबके साथ नहीं होता कि फर्स्ट लव हुआ और आप लोग उसके साथ जर्नी जीने लग गए, डेस्टिनी में ही पहुंच गए, उसकी डेस्टिनी कंप्लीट हो गई आप दोनों की। ऐसा सबके साथ नहीं होता, 1 and 2% लोगों के साथ ही होता है, क्योंकि ये लोग ये जर्नी कंप्लीट कर चुके होते हैं। जर्नी कुछ कुछ जन्मों की भी होती है, कुछ एक ही जन्म की नहीं होती है जर्नी, कुछ लॉन्ग टर्म की भी होती है, कुछ शॉर्ट टर्म की होती है। शॉर्ट टर्म जब हो जाती है जब आप बहुत सारे जन्म में उस जर्नी को जी चुके होते हो, समझदारी ला चुके होते हो, उस जर्नी को समझने के लायक हो जाते हो, तो अब आपको वो जर्नी मिल जाती है। मगर अगर आप इनपल्सिव है, अनबैलेंस्ड, मतलब समझ जाइए कि आपकी जर्नी अभी बाकी है। अगर आपके पर्सन इम्पल्सिव है, अनबैलेंस्ड, मतलब जर्नी बहुत ज़्यादा बाकी है। और दूसरी चीज़, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात है, बहुत अच्छे से सुनिएगा, मतलब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि एक के साथ आपकी लव सिचुएशन रही, फिर नहीं हो पाई, देन आप फिर किसी पर्सन को समझे, नहीं हो पाया, आपने कम से कम 10 बार डेट किया, 12 बार डेट किया, नहीं कंपैरिजन बना, इसका मतलब यही सब चीज़ें आपने भी पास्ट में किसी के साथ दोहराई थी, वही चीज़ें आपके साथ अब भी हो रही है। तो उसे फुल स्टॉप लगाना है आपको। अब उसका फुल स्टॉप आपको पता करना है कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, और अगर आप ये चीज़ें नहीं करना चाहते, बार बार नहीं दोहराना चाहते, तो वहीं रुक जाइए।
अपनी इंट्यूशन की सुनना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वह एक सही रास्ता दिखाती है। इन सब चीज़ों से अपना हाथ ही हटा लीजिए, अपना ध्यान ही हटा लीजिए। ये आपके लिए नहीं बनी है। आप कितनी भी कोशिश करोगे फिर से यही सब चीज़ें आपके सामने आएगी। मतलब ये है कि आप कुछ होने वाला आपकी लाइफ में और आप उससे हटा रहे हो। यही सब चीज़ें आपके साथ पास्ट में भी दोहराई गई थी। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे आप पास्ट में भी, वही सब चीज़ें रिवाइंड हो रही है। मतलब कि आपने अपना लाइफ का पर्पस ही नहीं जाना था। ठीक है, अब हम आते हैं सोलमेट कनेक्शन। आई होप आप लोगों को पास्ट कनेक्शन तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम सोलमेट कनेक्शन की बात करते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। देखिए, सोलमेट जर्नी बहुत ही प्यारी होती है। ऐसा नहीं है आप लोग एक होना मुश्किल होता है इसमें, बहुत ज़्यादा 99% तो मुश्किल ही होता है। 1% चांस होता है जिसमें आप एक हो पाते हो। इसमें फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी में आपको गुजरना पड़ता है। यानी कि अगर आपके पर्सन मेल है और वो एक ईगो रखते हैं, मेल ईगो रखते हैं, और एक फीमेल है, फीमेल ईगो रखती है, तो सही तरह से रिश्ते की सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं। यही कारण रहता है कि आप लोग इस जर्नी को समझ नहीं पाते कि कौन आपका सोलमेट है, कौन कार्मिक है। और जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में जब तक नहीं आते ना, आप लोग कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से ही डील करते रहते हो, आपको नहीं पता चलता है। और सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट को मिलते जरूर हो, मगर आप उसे डिले मतलब उससे सिर्फ एवरेज समझ के निकल जाते हो। यानी सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट को आप पहचान ही नहीं पाते हो, कारण आपका ईगो, फीमेल ईगो, मेल ईगो सामने आता है। बहुत से लोग कहेंगे कि आप ये सब चीज़ें कैसे कह सकते हैं, हमारा ईगो। देखिए, एक ईगो ही है जिसे हम जस्टिफाई नहीं कर पाते किसी के आगे, उसे जस्टिस नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम हर जगह सही हैं एंड हमारे द्वारा एक हमारा नज़रिया बहुत परफेक्ट है, वी आर परफेक्ट सोल, हम ये समझ बैठते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आपको भी पता है कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, कभी कभी जाने अनजाने हमसे गलतियां होती है। कभी कभी एक रहता है ना, बोरिंग सा रिश्ता लगने लगता है। बहुत सी चीज़ें आपको रंग नहीं फील होता है, आप रंग को देखने के लिए, एक रंगमंच को देखने के लिए आप आगे बढ़ते जाते हो। आपको और अच्छा रिश्ता चाहिए होता है, और अच्छा कंपैरिजन चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है, आप नहीं समझ पाते हो। देखिए, आपके कार्ड भी वैसे ही आए, आपने समझ के चलिएगा इस स्टोरी को। कुछ लोगों ने मैरी की है, कुछ लोगों ने नहीं की है, तो कुछ लोग मैरिड लोगों से भी इंटरेस्टेड है। कुछ लोग यहाँ पे देखिए, मैं आज सब तरह से लोगों के लिए यहाँ रीडिंग लेके आई हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों की मैरिड होने के बाद भी खुश नहीं है, कुछ लोग मैरिड होकर भी खुश, मतलब मैरिड ना करके भी खुश नहीं है, मतलब शादी नहीं करके भी खुश नहीं है। कुछ लोग मैरिड कॉन्टेक्ट में जाकर, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड पर्सन से ही डील करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उनके साथ ही खुशी मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है जितना लिमिटेड टाइम में वही जी लें, कारण इतनी दुनियादारी घूम के आप उसी पर्सन पे रुक जाते हो, मतलब कुछ तो है उसके साथ आपका। दूसरी चीज, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के साथ रुक जरूर रहे हैं, मगर जरूरी नहीं है कि वही आपके कॉन्ट्रैक्ट हो या सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, जरूरी नहीं है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, मगर आप उन लोगों को समझ नहीं पा रहे हो कि पर्सन क्या वाकई में सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो कार्मिक है तो भी आप रुके हो, मतलब ऑल ओवर आपने अपनी डायरेक्शन को पता ही नहीं किया कि वो डायरेक्शन सही है भी या नहीं। लगे हैं प्रे करने, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मगर मैनिफेस्ट किस वे पे कर रहे हो, सही वे है आपका। यहाँ पे अब मैं रीडिंग पे आती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। कुछ लोग यहाँ पे मुझे मैरिड दिख रहे हैं, कुछ लोग अनमैरिड है, तो आप लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपना कोशिश है कि वो पर्सन से आप कैसे भी मिल जाए, मगर उस पर्सन की एक अपनी बाउंडेशन है, बाउंड्रीज है, वो पर्सन भी चाहता है आपसे मिलना, मगर नहीं मिल पा रहे। और आपको ऑल ओवर लगता है कि इस पर्सन में सब कुछ सही है, ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप एक स्टेप बढ़ाते हो मगर नहीं बढ़ा पाते हो। कुछ ऐसी यूनिवर्स फैक्ट होते हैं कि आपको खुद पीछे खींच लेते हैं। या तो अगर आप कोशिश करते हो कि बात कर लें, तो अचानक कुछ ऐसा काम आ जाना, या आपका मन ही नहीं मानना, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाना। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि आप आपके पर्सन के आगे नहीं जा पाते हो, सिर्फ आप उन्हें प्रे में मांगते हो। इसका मतलब ये कि आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो उनको अपनी लाइफ में लाने का। अब क्योंकि यूनिवर्स तो पास्ट कॉन्ट्रैक्ट देख चुका है, यूनिवर्स ही है, भगवान ही है जो जोड़े बनाता है, आपको भी पता है, मगर उसे पता है कि आगे और पीछे क्या है, किसका मिसमैच हो रहा है और किसका मैच हो रहा है।
ये सब पता है कब पता चलता है? जब आप अपना ध्यान इन सब चीज़ों से हटाते हो और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जाते हो। यानी कि अब आपने इस लव सिचुएशन को एक जर्नी समझ लिया है और आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ बाउंस बैक आ रहे हैं तो उनसे सीख रहे हो, रुक नहीं रहे हो, आप उस पर्सन को लेकर नहीं बैठे हो। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने पर्सन की यादों में खोए हैं, 24 घंटे खाना छोड़ दिया है, समझ नहीं आ रहा है उनको, सिर्फ एक ही चीज़ पर उनकी चीज़ें राउंड एंड राउंड मेमोरीज घूमे जा रही, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हो, बाकी सब राउंड एंड राउंड मेमोरीज के चक्कर में दूसरी चीज़ों को बैकवर्ड कर रहे हो, तो समझ जाइए आप उस ट्रांसफर जर्नी में हो ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। एक बिग सर्कल को कंप्लीट करने के लिए बहुत कुछ सीखना है आपको, और आपने अपनी इच्छाएं छोड़ दी है, अपनी इच्छाएं पुट ऑन कर दी है यूनिवर्स की तरफ। यानी कि आप सिर्फ सोचते हो, बाकी ये जो आपकी विशेष है ना, ये घूमती है। जैसे कि हमारी अर्थ के अराउंड इट बहुत सारे ग्रह हैं, जो कि 9 ग्रह हैं हमारे, वो घूमते हैं। वैसे ही हमारी थॉट्स इस यूनिवर्स में, अच्छा यूनिवर्स में हमारी थॉट्स से ही हमारे आने वाले कल और आने वाला पिछला कल बनता है, ये आप याद रखिएगा। अब आप आज में एक ही थॉट्स प्रोसेस मतलब कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, रिलीज कर रहे हो, एक ही थॉट प्रोसेस रिलीज करे जा रहे हो, तो वही अराउंड इट आपकी घूमेगी और कुछ चीज़ें आपसे दूर होती जाएगी। तो जर्नी यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए कुछ लोग सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट में है, नो डाउट, उनका ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है जो इस लाइफ को इंजॉयली आगे जीते जाते हैं। क्या होता है, सेकंड पर्पस आप लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है कि आप लोगों को पता है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में, कुछ लोग कॉन्टैक्ट में भी है, तो एक कमिटमेंट नहीं मिल रही है। तो आप क्या करें, इस रिश्ते को चलने दें, जर्नी समझ के चलें। ओके, अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपके पर्सन आपके साथ गुड वाइब्स शेयर करते हैं, आपको फील होता है कि पर्सन के साथ बहुत एक अलग ही एहसास होता है आपको, आप उसके साथ फिजिकली रोमांटिकली सेशंस फील ही नहीं करते हो, सिर्फ आप उसका साथ चाहते हो, उसके साथ बात करना आपको अच्छा लगता है घंटों घंटों, तो डेफिनेटली ये सोलमेट कनेक्शन है। क्योंकि सोलमेट कनेक्शन, सोल कनेक्शन आत्माओं का मेल होता है, इसमें शरीर का नहीं। और आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के रहने से आपके फाइनेंस में भी चेंजेस आ रहे हैं जो कि बहुत ही बड़े हैं, डेफिनेटली पर्सन आपके सोलमेट कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हो रही है, यानी डेफिनेटली वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो आपको ऐसे सॉल्यूशन दे जाता है, ऐसे सलाह दे जाता है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत कम लोग खुश नसीब होते हैं जो ऐसे लोगों के साथ, भले ही लव सिचुएशन में ना रहे, भले फ्रेंड सर्कल में रहे, जिस भी सिचुएशन में रहे, पर उस इंसान के रहने से अगर आपकी लाइफ में सस्पेंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, मतलब डेफिनेटली पर्सन पॉजिटिव है एंड ये आपके पास्ट कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही अच्छा इंसान है। अब इसे आप लव सिचुएशन में काउंट कर सकते हैं, आप एक फ्रेंडशिप सिचुएशन में काउंट, मतलब जिस भी सिचुएशन में जो भी इस रिश्ते को आप नाम देना चाहे दे सकते हैं। मगर अब यहाँ बात आती है ट्विस्ट की। सब अच्छा चल रहा है, फाइनेंस भी हो गया, सब हो गया, क्या कारण है कि आप लोग दूर हो जाते हो, क्यों नहीं मिल पाते हो? अब हम पॉइंट पे आते हैं। देखिए, एक कहते हैं ना, रास्ते में अगर आप चल रहे हो, जर्नी में आप चल रहे हो, तो 10 तरह के आपको रोड़े भी क्रिएट करने मिलेंगे। उनको रास्ते से हटाने के लिए ही आपको जर्नी पे ले जाया जाता है। इस रास्ते पे अगर आप चल रहे हो तो 10 पत्थर मिलेंगे, पत्थरों को आप नहीं हटाओगे और आगे बढ़ जाओगे, फिर नहीं हटाओगे आगे बढ़ जाओगे। इसका मतलब आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो जर्नी का नाम ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है, यानी कि सीखते समझते आगे बढ़ना है। आपने वो सीखा ही नहीं तो आप कैसे अपनी लव सिचुएशन को हैंडल करोगे? अब एक चीज़ और बताती हूँ यहाँ पे आप लोगों को। बहुत से लोग ऐसे होते हो आप लोग कि पहले तो आप समझ ही नहीं पाते कि इंसान है क्यों मेरी लाइफ में, क्यों आप पहले ध्यान भी नहीं देते हो। जब आप ध्यान देने लगते हो, मे भी 1 साल नहीं गुजर जाता है, किसी के लिए 2 साल गुजर जाता है, बहुत देर हो जाती है। जब आप सबको समझ आते हैं कि यार ये पर्सन तो वाकई में बहुत स्पेशल है, मैंने तो इसको कभी ध्यान ही नहीं दिया, समझा ही नहीं, कितना कुछ सोचता है पर्सन मेरे बारे में, कितना सीरियस है ये मेरे बारे में, जब तक आप समझते हो ना, देर हो चुकी होती है। इसी कारण आप लोगों की जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। क्यों कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को फेस करें, शॉर्टकट ना अपनाएं। बहुत से लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, इवन मेरे व्यूवर्स में से भी कुछ व्यूवर्स है जो शॉर्टकट अपनाते हैं,
लव सिचुएशन में भी शॉर्टकट अपनाते, चलो यार नई शादी हुई तो भाग कर शादी कर लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ये नहीं तो ठीक है कोई दूसरी ही सही, प्यार ही तो करना है, शादी होगी तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। पर बहुत से ऐसे व्यूवर्स नहीं है मेरे जो सीरियस लव करते हैं, वही इस जर्नी को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, या कुछ लोग कंफ्यूज है वो भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों से आप इरिटेट भी होते हो, कहीं ना कहीं वही आपके सोलमेट कनेक्शन निकल जाते, कारण कि आपको ज्ञान सुनने की आदत नहीं होती है। बहुत से लोगों की आदत है, यही गलती करते कि अगर कोई आपको अच्छा सजेशन दे रहा है आप क्या सोच लेते हो, हैंड टू हैंड क्लिक कर लेते हो कि यार ये इंसान डेफिनेटली मेरे लिए कुछ गलत सोच रहा है, जब भी मुझे इतना ज्ञान फैल रहा है। ये आपकी लैंग्वेज होती है, इसका कौन इतना ज्ञान सुने। इवन बहुत से लोग अभी स्किप भी करेंगे, क्यों? क्योंकि आप में लिसनिंग पावर ही नहीं है। यही लिसनिंग पावर स्ट्रॉन्ग करती है आपको आगे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए। एंड बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पर फोकस करते ही नहीं है, और फिर बाद में मुंह की खाते हैं, दर्द में होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, टू सिचुएशन में ही रह जाते हैं। ऐसा 99% लोगों के साथ होता है कि वो कंफ्यूज रहते हैं, कारण कि आपको जो जर्नी दी है भगवान ने बचपन से लेके 18 ईयर तक की, यहाँ ठीक है आप में नहीं समझ होती है, मगर जब 25 ईयर की जर्नी में आप आते हो, अपनी एज में आते हो 25, तब तक बहुत कुछ सीख चुके होते हो। यहाँ आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको शादी करनी है या नहीं। पता नहीं ये वीडियो कितने लोगों तक जाएगा, मगर आज एक चीज़ बता दूँ, अगर आप कम एज के स्टूडेंट हैं, बहुत से लोग ऐसे देख रहे हैं, या कुछ ज़्यादा ईयर के लोग देख रहे हैं, तो आप लोग एक चीज़ याद रखना, अगर कोई आपको लगता है ना कि बुरे वक्त पे अच्छी सलाह दे रहा है या आपको गलत राह से जाने से बचा रहा है, तो आप सुन लीजिए, आप उस इंसान को साथ में लेके चलिए। फिर वो ज़्यादा एज का भी हुआ कोई मैटर नहीं करता, वो आपके ही जेंडर का हो सकता है, मेल मेल हो सकता है, फीमेल फीमेल हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर ब्रदर, जो भी, ये भी आपके सॉल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, जरूरी नहीं लव ही सॉल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ओके, ये आपकी जर्नी को और आसान बना देते हैं, और आपको दुनिया देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देते हैं, इतना कुछ चेंज कर देते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। यही गलती हम करते हैं कि छोटे रास्तों को हम छोड़कर बड़े रास्ते पे जंप करने की कोशिश करते हैं, और हम नहीं समझ पाते कि कैसे इन रास्तों के जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करें, कारण कि हम उन लोगों को साथ में ही नहीं रखते जो हमें सिखाते हैं, जो हमें सही राह देते हैं। आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, आप लोग अगर 10 साल के हो तो ज़्यादा नहीं 18 साल की एज के इंसान से कांटेक्ट में रहें, दिन के 1 घंटा उनके लिए निकालें या 10 मिनट निकालें, ज़्यादा नहीं 10 मिनट निकालें। और किसी किसी के लिए कहूँगी, अगर आप लोग कॉलेज ग्रुप में हैं तो मेल है तो मेल, अगर आपको लगता है कि यार कल को कोई रोमांटिक सेशन ना हो, समझदारी से चलना है, तो मेल ऐसे पर्सन से दोस्ती कीजिए जो आपकी एज से ज़्यादा हो। आपका इंट्यूशन पावर आपको कह देगी कि पर्सन वाकई में सही है। हमारी एज से ज़्यादा बड़े इंसान से दोस्ती रखने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि आप 10 कदम आगे हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसी सीख मिलती है कि दुनिया देखने का नज़रिया आपको पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि वह इंसान देख चुका होता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आपकी एज से ज़्यादा ग्रो करने वाले इंसान से आपको प्यार हो जाता है। क्यों? बस छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि उनको दुनिया देखने का पर्सपेक्टिव आपको अच्छा लगता है, वो बहुत समझदार होते हैं। और ये जो समझदारी वर्ड है ना, मैच्योरिटी, ये सबको बोरिंग लगता है, ये बोरिंग नहीं है। कभी कभी आप याद रखना, अगर आप समझदारी से दुनिया जी रहे हो और आप लोगों ने समझदारी रखी है, तो आप ही के साथ हमेशा बेवकूफ़ लोग मिलेंगे, ऐसा होता है। भगवान आपको जिम्मेदारी देता है कि आप तो समझदार है ना, आप इन्हें सही रास्ता दिखाएं, मगर सबको आप नॉलेज नहीं दे सकते, मगर अपनी सहजता और समझदारी से आप चुपचाप ही उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं बिना बोले। ये कारण है कि आप लोगों की सोलमेट जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाती है, आप लोग समझ ही नहीं पाते हो कि सोल कॉन्टेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप में वो लेवल नहीं बना होता है, मैच्योर लेवल अगर आप कम एज में चाहते हो ना, तो अपने से बड़े एज के इंसान से सलाह लेते रहे हर सिचुएशन पे, आपका सोचने का समझने का नजरिया ही बदल जाएगा। कभी भी आप कोई काम कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप उसे उस लेवल पे समझे कि इस काम को मैं गलती ना करूं, ऐसे करूं, गलती नहीं करनी है, गलती बार बार नहीं दोहराना है, तो आप मैच्योर हो जाओगे। जजमेंट
की एनर्जी हर वक्त रखें, नो डाउट, मगर इतनी भी नहीं कि ओवर हो जाए। आप सोचते रह जाते हो और जर्नी निकल जाती। मैंने कहा ना, आप सोचते रह जाते हो, आप सोचते हो यार ये सही है कि नहीं, ये वो कंफ्यूजन, क्योंकि आपने ऑल ओवर्स नॉलेज नहीं लिया। जर्नी से सीखा नहीं, जर्नी ही है जो डेस्टिनी तक ले जाती है आपको, और डेस्टिनी आपके सोलमेट कनेक्शन को तक मिलाती है। उस जर्नी में आपको पहचानना होता है कि कौन सोलमेट कनेक्शन है, उसके लिए आपको वैसा माइंड डेवलप करना होता है। सेकेंड चीज़, अब मैंने आपको कारण भी बताया, क्या कारण है आप लोग नहीं मिल सकते। अब आती बात डेस्टिनी तक पहुंच जाते हो, नो डाउट पहुंच गए, मगर एंड टाइम पे पता है आप लोग क्या करते हो, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना होता है और आप पीछे पैर कर लेते हो, आप कोशिश ही नहीं करते हो, फिर वापस से नेक्स्ट जन्म लेते हो, फिर उसमें आप लोग ये जर्नी कंप्लीट करते हो। यही चलता रहता है, सर्कल है, सर्कल पे ही दुनिया और सर्कल ही चलता रहता है। एंड आई बिलीव सर्कल, क्योंकि सर्कल ही है। आपको भी पता है धरती गोल है, धरती के भी आसपास कुछ चीजें चक्कर लगा रही है। ये एक लॉ ऑफ, क्या कहते हैं उसे, लॉ ऑफ, मतलब रूल है पूरा लॉ का, जो कि दुनिया में अप्लाई है, हम में भी अप्लाई है। कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है, आप बहुत कंटिन्यूसली वीडियो देखते हो या कुछ भी करते हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती है, ये अट्रैक्शन है। यही अट्रैक्शन आपके मन में रहता है दिल से, कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से मिले, सॉल्व कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि हर एज के स्टूडेंट में आता है, बच्चों में आता है, फिर वो लिटरेट हो या इलिटरेट, सभी के मन में आता है। और जब आता है वो कॉन्ट्रैक्ट तो आप समझ ही नहीं पाते हो, समझने के लिए आपका नॉलेज होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला होता है, और ऐसा नहीं है। अब ये मैं बताती हूँ कि आप लोग क्यों पीछे हट जाते हो या टू सिचुएशन में क्यों पड़ जाते हो। एक बड़ा सा चेंज आता है तभी आप मिल पाते हो, मगर फिर वापस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच मिलते हो। देखिए कार्ड बहुत सही आए आज, मैं इन कार्ड्स को यहाँ रखना चाहूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बहुत कम लोग होते हैं जो खुश होते हैं, ओके, सब खुश नहीं होते हैं एक सोलमेट जर्नी में, डेफिनेटली। ये मैं जमा देती हूँ ताकि समझा सकूँ आप लोगों को। एक भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा गाइस, आपको अगर नहीं मिलता इसका पार्ट तो आप वीडियो सेशन में जाके देख सकते हो, ओके। पार्ट स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोग गलती कर बैठोगे अपनी सोलमेट जर्नी को जानने में। देखिए क्या होता है, जब आप समझते हो ना, तब तक बात समझते नहीं हो, यानी आप किसी का दिल दुखाते हो, आपको नहीं समझ आता। जब समझ आता है सिचुएशन को आप हायर करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपको जजमेंट करने लगते हैं। दूसरे यानी या तो अगर आप गर्ल से डील कर रहे हैं तो वो गर्ल आपसे कहेगी कि यार मेरी मैरिड होने वाली है, क्या करना है। बहुत से लोग यहाँ पे भी चेंज करेंगे, यहाँ पे माइंड गेम खेलेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं यार ये मेरे पीछे पड़ रही, चेस कर रही, मुझे दूर हट जाएंगे, अचानक ही हट जाएंगे। बहुत से लोग सोचेंगे यार सही बात है, हमें कुछ करना चाहिए, मगर फिर वहाँ आप लोग सोचने लग जाते हो नहीं यार शादी करेंगे तो कैसे करेंगे, लड़ाई वगैरह, आप यूं ही हट जाते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो एक स्टेप लेने की सोचते हैं, तो वो भी ये सोचकर हट जाते हैं कि मैं, बहुत से लोगों के लिए सोलमेट जर्नी इंटरकास्ट भी होती है, ओके। तो वो लोग सोचने में लग जाते हैं कि कास्ट प्रॉब्लम है, सोसाइटी प्रॉब्लम है, तो ये करके आप लोग डिसीजन नहीं लेते हो, फिर टू सिचुएशन में जगलिंग करते हो, यानी कि फिर आपके लिए आपकी फैमिली कोई रिश्ता देखती हो, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर आप अपने पर्सन को मन में बिठा के बैठे रहते हो और आप उस पर्सन के साथ भी डील नहीं कर पाते हो जिससे आपकी शादी हुई, एंड लड़ाई झगड़ा एंड ऑल चलने लग जाता है, और फिर फैमिली प्रॉब्लम आने लग जाती है। फिर ये जिंदगी कहते हैं ना गड्ढे में चले जाती है। बहुत बहुत मैंने आप लोगों की लैंग्वेज में समझाया। आप लोगों को फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी को समझना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन को समझना होगा। जिस दिन आप सोल कनेक्शन में चले गए ना, आध्यात्मिक कनेक्शन में, जिस दिन आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल लगने लगी, ऑटोमेटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप अपनी इच्छाएं छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, और फ्रीली रिलीज करिएगा, घबरा के मत करिएगा, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। अपने आप आपको अपनी चीज़ें मिल जाएगी, मगर ज़रूरी है आपको अपना माइंड स्टेबल करना, इससे संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। इस सिचुएशन में जाना यानी जिंदगी को नर्क करने वाला जैसी सिचुएशन होती है, यानी आप जिस पर्सन के साथ है वहाँ भी मन नहीं लगा पा रहे और थर्ड पर्सन के साथ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको टेंशन है कि कहीं उस पर्सन को बुरा ना लग जाएगा उसको, और आपके जो पर्सन रहते हैं वो भी किसी पर्सन के साथ मन नहीं लगा पाते। आप दोनों मिलते जरूर हो, मगर फिर एक दूसरे से दर्द ही शेयर करते हो, खुशियाँ नहीं। क्यों ऐसा होता है?
अगर कोई आगे रह के आपके पास आ रहा है, दिल से आ रहा है, तो मतलब वो इंसान आपका सोलमेट ही है। सॉरी गाइस, बहुत शॉर्ट में कहूँगी, आप लोग वही गलती कर रहे हो जो और लोग करते हैं। आपके पास कोई दिल से आता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, आप उसको समझते ही नहीं हो, और आप उस इंसान के पीछे रहते हो जो आपको समझता ही नहीं है। आप उसके पीछे पागल हो और वो इंसान आपके पीछे पागल है जो जो आपको समझना चाहता है, और जो नहीं समझता आप उसके पीछे भागते हो। तो कैसे सोलमेट कनेक्शंस पूरे होंगे? और जब तक आपको समझ आती है देर हो चुकी होती है, कांटेक्ट नहीं होता है पूरा। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ अच्छे से समझ आया हो। क्या ये सोलमेट कनेक्शन पूरा होगा? अब हम ये देखेंगे आप दोनों का। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, बने रहिएगा, वीडियो को रिवाइज करिएगा और एक बार और सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, पर फिर भी आप लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि बोलूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें आप भी दूसरों से शेयर करें। क्योंकि आपको पता है, इसका इतनी सी बात, तो ये छोटी सी बात नहीं है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारी आने वाली जनरेशन पे। अगर आप सोलमेट कनेक्शन है यानी एक दूसरे को समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, यानी आप में एक सहजता है और एक नॉलेज है और एक समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी आने वाली जनरेशन होती है, आपकी बेबी होते, बच्चे होते हैं, तो आप यही नॉलेज अपने बेबीज को देते हो, और यही कहते हैं संस्कार कहलाते हैं। अब यही संस्कार अगर उल्टे हो जाए, यानी कि आपकी शादी जिस इंसान से, ये इच्छा ही नहीं आपकी उससे हो गई, तो लड़ाई होगी। लड़ाई होगी तो फैमिली का बैकग्राउंड बिगड़ेगा, बैकग्राउंड बिगड़ेगा तो आपकी आने वाली जनरेशन क्या सीखेगी? तो बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका हमारी आने वाली जनरेशन पर। जाने पहचाने जर्नी को। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सब खुले रास्ते होते हैं, फिर भी आप लोग नहीं मिलते हो, क्योंकि आप एक स्टेप नहीं लेते हो। आप उन चीज़ों को लेके बैठे रहते हो जो आपके लिए है ही नहीं। होप सो बहुत से लोगों को ये जर्नी समझ आई हो। प्लीज डिवाइन लाटी रहे मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स का सोलमेट कनेक्शन लिखा है या नहीं, आगे इन दोनों का मिलना। ओके, देखिए बहुत प्यारा कार्ड आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं इसे यहाँ रखना चाहूँगी। होप सो आप लोगों को दिख रहा हो। प्लीज डिवाइन लाटी दे। थोड़ा सा कार्ड शिफ्ट करना चाहूँगी। बस डिवाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूअर्स एंड मेरे। ओके, कार्ड देखा, थोड़ा सफल कर लूँ। जस्टिस, बहुत सारे कार्ड गिर गए, उल्टे हो गए। चलिए, यहाँ निकल के रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और देख लेते हैं। एंड निकल कर आए हैं 8 ऑफ पेंटाकल। हाँ, ओके, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली जो कि 6 ऑफ सॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन क्या कार्ड है यहाँ पे? देखिए, जैसे कार्ड है वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नो डाउट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। और देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही ग्रेटेस्ट कार्ड आए हैं। ओके, कंसर्न का भी कार्ड ही ले लेती हूँ, उल्टा हो गया था। यहाँ पे अब आप देख सकते हो, आपके सामने मैंने कार्ड सफल किए। किंग ऑफ कप्स, जिसके मुझे ये कार्ड मुझे बहुत फेवरेट है, मेरा ये आ जाता है, मैं समझ जाती हूँ जो व्यूअर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, इनका कॉन्टेक्ट बहुत ही सीरियस है। एस ऑफ पेंटाकल, बहुत कम वीडियोस में आता है ये, मतलब कहीं ना कहीं वीडियो आपके सामने पॉपअप हुआ है तो ये कार्ड आपसे रेजोनेट कर रहा है, तभी हुआ है। ओके, कार्ड ऐसे ही नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोग मेरी लाइव सेशन भी देख सकते हो। बहुत से लोग अगर नहीं लाइव सेशन ज्वाइन करते हो तो आप यहाँ कर रहे हो, मतलब आपकी रीडिंग हो रही है, बट कलेक्टिव है, पूरी करेगी जरूरी नहीं है, बट जितनी भी करेगी आप उसे समझिएगा जरूर, मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा जानने को। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा कि ये पर्सन डे बाय डे आपकी मेमोरीज में आएंगे, आपको इनका नाम सुनाएगा, या फिर ऐसा होगा कि सपने में आ रहे हैं मगर ज़्यादा आ रहे तो सही नहीं है, अगर कम आ रहे हैं, फ्रूटफुली सपना आ रहा, अचानक आ रहे हैं, आपने नहीं सोचा और आ रहे हैं, आपने नहीं सोचा और आ रहे हैं। ओके, कभी कभी कुछ लोग होते हैं क्विट कर चुके होते हैं रिश्ते से, एंड फिर वो पर्सन बार बार आ रहा है। अब वो रोमांटिक सिचुएशन में आ रहा है, या आप लोग मुलाकात कर रहे हैं बहुत अच्छे से,
तो देखिए इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं। अब वो दो रूप से लिखे हो सकते हैं, या तो आपकी उनसे मैरिड ही हो जाएगी, या फिर ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, दिल से रहेंगे जुड़े, मगर मिल नहीं पाओगे, मगर लिखे जरूर है। अब यहाँ मिलना नहीं होना ये कारण है कि आप ही अपने हाथ से डिसीजन ले लोगे, या फिर वो कि दोनों बिछड़ जाओगे। वो सोलमेट कनेक्शन, मगर बिछड़ जाओगे। तो ये दुनिया है, 10 तरह के कनेक्शन होते हैं, 10 तरह की सिचुएशंस भी बनती है। दूसरी चीज, ये पर्सन डे बाय डे रिमाइंड करते हैं आपको, जो भी पर्सन है आपके सोलमेट कांटेक्ट में है, डेफिनेटली इनको भी आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, ये दूर भागते हैं आपके सिचुएशन से। एंड जहाँ भी होते हैं ना, ये पर्सन को फिर आप रिमाइंड होते हो, फिर ये पर्सन आपकी तरफ से ध्यान हटाते हैं। होता है ऐसा, आप भी सेम सिचुएशंस करते हो, आप ध्यान हटाते हो, आप नहीं मिल पाते। व्हील ऑफ फॉर्चून इतना ज़्यादा चेंज आता है अचानक, आप नहीं समझ पाते हो, आपको अचानक कंसर्न होता है इस पर्सन को लेकर, और आप एक स्टेप लेते हो इस पर्सन से बात करने की। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एक सॉरी गाइस, मुझे कुछ काम आ गया था। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एक फोकस नहीं रह पाता, या तो प्रॉब्लम में होगा या फिर आप प्रॉब्लम में हो गए। तो कहते हैं ना कि साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होता है, आप साथ लेकर नहीं चलोगे तो वो चेंजेस नहीं आ पाता है। ओके एंड यहाँ पे थे व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई ऐसा चेंजेस आता है कि जहाँ जब आप दर्द में होते हो, तकलीफ में होते हो, अगर वो इंसान आपके साथ है, एक आपको डेस्टिनी और यूनिवर्स भी पता परखने का मौका देता है, जो कि आपको नहीं समझ आता है कि ये मौका आपको किस रूप में मिला है, कैसे मिला। उससे समझने के लिए ही तो आपको एक कॉन्शियस माइंड वैसा चाहिए कि आप परखे। कहते हैं ना, बुरे वक्त पे जो साथ है वो भी आपका सोलमेट कॉन्टेक्ट होता है। सोलमेट कॉन्टेक्ट मदर के रूप में होते हैं, ब्रदर के रूप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में, या जो भी आपके आपको जो समझ आए, जिससे आप अपना सोल कॉन्टेक्ट समझते हैं, वो आपके बुरे वक्त पे साथ देते हैं, कंसर्न करते हैं, जहां भी हो आपके लिए हर पल सोचते हैं। दैट इज सोल कॉन्टेक्ट। उसी की जिम्मेदारी आपको लेनी होती है। और यहाँ बात आई कि आपके पर्सन आपकी जिम्मेदारी में है या नहीं, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए अगर आपके साथ ये सब चीजें हो रही, तो डेफिनेटली पर्सन आपकी कंसर्न करता है, आपको लेकर चलता है, और आप इसके आने वाले कल में लिखे हैं, या आपके आने वाले कल में लिखा है। देख लीजिए आप कार्ड, रुकिए मैं कार्ड थोड़ा सा ऊपर रखती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम के कार्ड बहुत जरूरी होते हैं। क्वीन ऑफ कप्स भी निकल कर आया है, एंड यहाँ निकल कर आया द हर्मिट एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बता रहा है कि एक सेलिब्रेशन होना, आपकी इच्छा का सेलिब्रेशन, आप जिससे चाहते हो, जिसके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हो, उसके साथ अभी शादी भी होती है। ओके, तो ये कॉन्टेक्ट डेफिनेटली फिर आपका सोल कॉन्टेक्ट है। अब देखिए, ये कॉन्टेक्ट ऐसा भी नहीं कि जिसको आप पसंद कर रहे हो, दिल से आप दिल से पसंद कर रहे हो, वो इंसान आपके साथ बिट्रेल कर रहा है, धोखा कर रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो ये सोल कॉन्टेक्ट नहीं है। बहुत से लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, आप लोग रीडिंग भी कराते हो मुझसे ऑनलाइन, थर्ड पार्टी रिमूव होगी या नहीं, तो वो सोल कॉन्टेक्ट नहीं है, सिर्फ वो आपकी जीत है, एंड वो आपका कर्मा है जिसे आप लेकर बैठे हुए हो। क्योंकि सोल कॉन्टेक्ट होता है अगर वो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड आपको झूठी दिलासा दे रहा है कि आप दोनों एक दिन एक हो जाओगे, तो पर्सन उस पर्सन के साथ भी सही नहीं है जिसके साथ वो है। कॉम्प्रोमाइज करना भी सोल कॉन्टेक्ट में आता है। ओके गाइस, वो सब कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर रहा है, वो अपनी खुशी देख रहा है। वो क्योंकि एक इंसान के साथ 3 परिवार जुड़े होते हैं, अगर इंसान किसी की खुशी में खुश नहीं है, मतलब वो सोल कॉन्टेक्ट में आता ही नहीं है, तो आप फिर गलत इंसान के साथ डील कर रहे हो, वो आपका सिर्फ कार्मिक कॉन्टेक्ट है। और अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो इंसान आपके कॉन्टेक्ट में है, शादी भी नहीं हुई है, सिर्फ आप लोग मिले हो, लव सिचुएशन में पड़ गए हो, और सीरियसली एक दूसरे के लिए सीरियस हो, एंड फाइट भी करना चाहते हो, और अगर फाइट नहीं कर रहे हो तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट आए तो उन कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान दें, रास्ता आपको मिल जाएगा। क्योंकि सोल कॉन्टेक्ट को एक करना बहुत मुश्किल होता है। डेफिनेटली पर्सन आपके लिए सीरियस है, एंड जिसके से मिलने के बाद आपको बहुत से डिवाइन साइंस मिले हैं, बहुत सी चीजें आपको ऐसे फील हुई है, तो डेफिनेटली ये आपका सोल कॉन्टेक्ट ही है।
चलिए कुछ रोमांस कार्ड देखते हैं जिससे और क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, दो कार्ड्स मेरे दूसरे आ गए, कोई बात नहीं। चलिए देख लेते हैं। ओके, कार्ड आ गया है यहाँ पे। पहला कार्ड है दिस कुड बी द वन, डेफिनेटली। देखिए यहाँ पे है यू आर ऑलरेडी मेट ही रोमांटिक पार्टनर यू सिक। कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके साथ बिताए हर पल को याद रखता है, आपकी फर्स्ट मीटिंग याद रखता है, आपकी हर चीज़ें याद रखता है। तो क्यों नहीं, वो आपके लिए सीरियस है, यानी कहीं ना कहीं सॉल से कनेक्टेड है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं आपको जिनको आपको परखना होता है। ओके, अगर ऐसा भी होगा कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन आपको नहीं समझ पाएंगे, पहले से एनर्जी में और फिर चेंज हो गए आपकी गलती से, या फिर आपको नहीं, आप नहीं समझ पाए और आप उनको समझ पाए, वो आपको नहीं समझ पा रहे, तो टाइम दीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए, समझिए उन्हें। एकदम मत कहिए फिर सीधे कि आप उनसे प्यार करते हो, मैरिड है, फिर आप फ्रेंड बन के समझिए, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो सॉल कॉन्ट्रैक्ट को और नियर लाता है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, सो ब्यूटीफुल। देखिए जो कि 10 ऑफ पेंटिकल के नियर ही आया है। मैंने कहा ही था मेक द एफर्ट्स। ओके, एवरीथिंग ओके, डेफिनेटली एवरीथिंग इज ओके। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपसे दूर हुआ है तो कैसे भी हो तो जाओगे, क्योंकि लिखे हो आप लोग। मगर लिखना और नहीं लिखना ये ऊपर वाले के हाथ में, मगर उसे निभाना आपके हाथ में। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, दिस इज कॉल्ड जर्नी। एक्सप्रेस योर लव, और देख लेते हैं। प्लीज योर एक्स, रिलीज योर एक्स। ओके, क्या डिफाइन करता है किंग ऑफ कप्स को, प्लीज डिवाइन बताएं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मैंने कहा ही तो आप लोगों को, डिसेप्शन। ओके, समवन इज writing a flash self make in this relationship। ओके, कहीं ना कहीं आप किसी को अपने पास्ट में लिख चुके हो, जो कि बहुत ही प्यारे कार्ड है। देखिए जैसे रीडिंग है बिल्कुल वैसे ही एनर्जीज निकल कर आई है, जो कि परफेक्ट एनर्जी जैसे मैं चाह रही थी, सेम एनर्जीज और जैसा मैं समझा सकती थी आप लोगों को। एंड कुछ चीजें ऐसी भी है कि फैक्ट है, फैक्ट ही निकल कर आए, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से रेजोनेट की है यहाँ पे आज। देखिए जब दिल कहता है ना कि यही एक वो पर्सन है जिसके साथ आप पूरी फैमिली पूरी जिंदगी जी लोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लव में प्यार में होते हो, आपको लगता है कि यही हमारा सॉल कॉन्ट्रैक्ट है, और अचानक आपकी मैरिज हो गई और कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ गया। उन पर्सन भी आपको उतना ही इफेक्ट लगा रहा है जितना आपके पास पर्सन लगाया था, ये उससे ज़्यादा भी लगा रहा है, कम भी लगा सकता है। मगर ये भी कोशिश कर रहा है कि आप इसे समझें। तो कभी कभी होता है ना, मैंने कहा था सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट आप समझ नहीं पाते। सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों से भी हो जाते हैं, एक से भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि सोल आपकी संतुष्ट है या नहीं। तो यहाँ आप खुश है, फिर भी आप दूसरे पर्सन की आ रही तो कोशिश करें फिर स्किप करके आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ जाए जो आपके साथ प्रेजेंट में है। पास्ट फ्लैश मेमोरीज को छोड़ दें एंड एफर्ट्स लगाए इस पर्सन के साथ। ओके, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ प्रेजेंट में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत से अच्छी चीजें हो रही, कोई फ्रेंड ही है, अभी कोई कमिटमेंट नहीं है, तो नॉर्मली चलने दें, उसके बारे में ज्यादा ना सोचे, वो अपने आप आ जाएगा आपकी लाइफ में। एवरीथिंग इज ओके समझ के आगे बढ़े, सब ठीक है, टेंशन ना ले। यहाँ निकल कर आया फॉरगिव एंड लर्निंग,
भूल जाए और माफ़ करे जो भी आपके प्रेजेंट में आपके साथ सप्रेशन में जिसको लेकर आप बहुत दर्द हो तकलीफ में, उनको उनके हाल पे छोड़े एंड अपने प्यार को कभी एक्सप्रेस करना ना छोड़े। बच्चों के साथ एक्सप्रेस करें, जैसे आप बच्चों के कोई दीदी के बेबी हो गए, आपके कोई घर में फैमिली में बेबीज है, उनके साथ बेबी बन जाइए, खेलिए, प्यार करिए, उन्हें समझिए। क्योंकि जो बच्चे का चाइल्ड माइंड होता है ना, वो पूरी जिंदगी जीने के लिए काफ़ी होता है। वो हमें सीरियस नहीं होने देता है इन चीज़ों में, क्योंकि सोलमेट कॉन्टेक्ट आपके नसीब में लिखा है, वो तो कैसे भी आएगा। वो पास कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, वो न्यू कॉन्टेक्ट भी। तो कोशिश करें कि सही कॉन्टेक्ट को समझने के लिए पहले अपनी पास्ट मेमोरीज, रिलीज योर एक्स को रिलीज करें एंड लेट योर फ्रेंडशिप हेल्प यू। कहीं ना कहीं आपको अपना एक फ्रेंडशिप है, आपको सही वे पे लेके जाएगा। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट, ओके। आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन नहीं। एक जब आप फ्रेंड वे में फ्रेंडली होते हो ना, तब आपको सारी दुनिया बहुत अलग दिखने लगती है, और जब आप सीरियस होते हो तो दुनिया का नज़रिया कुछ और होता है। तो बी फ्रीली होके चले एंड अगर पास्ट मेमोरीज रहती है, फ्लैश मेमोरीज, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके चेंजेस को देख कर आएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में वो भी चल रहा है और आप भी। मैंने कहा ना, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी जब सेम एनर्जीज में आ जाती है, एक हो जाती है। आप एक अगर मेल है तो फीमेल की नज़रों से समझने लगते हो, और फीमेल है तो मेल की नज़रों से। कहीं ना कहीं अब आप लोग एक दूसरे को समझने के लिए रेडी हो। दैट्स कॉल्ड सोलमेट जर्नी। बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस सोलमेट जर्नी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सोलमेट जर्नी पर वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, सोलमेट जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है। मगर कुछ गलतियों की वजह से हम ही इस कॉन्टेक्ट को पीछे करते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि आप इसे थर्ड पर्सन को गलतियाँ दें। ओके, देख लेते हैं क्या सिंबोलॉजीज आती है, क्या नेम इनिशियल्स निकल कर आते हैं। वेरी नाइस, ओके, इतने काफ़ी है मेरे हिसाब से। चलिए, यहाँ पे निकल कर आया वाई एंड जी भी हो सकता है आपके पर्सन के नाम से और सरनेम से। आप यहाँ इनिशियल्स देखा कीजिए, ओके। देखते हैं उनका नाम और सरनेम आता है कि नहीं। टी ई ऐश्वर्या ई और ईशा भी बोल सकते हो, ओके। जी क्यू यू क्यू के साथ यू, ओके। एस भी निकल कर आया है, वी भी निकल कर आया है। होप सो आप लोगों को दिख रहे हो। एस भी निकल कर आया है, जे भी एंड एन भी, यू भी एंड एफ भी, के भी, बी भी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। डब्ल्यू एंड डी, जेड, ओके। सो नेम इनिशियल्स तो हमने देख लिए हैं। फोकस सेल्फ ग्रोथ। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कर्मा आपके रहते हैं जो आपको करना जरूरी रहते हैं। कर्मा यानी जरूरी नहीं कि बैड कर्मा ही होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए ही जर्नी में आया है। सबका अपना अपना एक परफेक्ट एक कह रहते हैं ना, पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव जिससे पूरा करना होता है। साइलेंटली आप उसे समझे और साइलेंटली ही करें। कांट गिव अप, गिव अप ना करें कभी भी। किसी काम को करने तो उसे अधूरा ना छोड़े, ये याद रखना। आपने अगर अपने कामों को अधूरा छोड़ा है इस जर्नी में, अब वो कोई भी हुआ, छोटा काम बड़ा काम, खाना भी क्यों ना हुआ, आपने खाना खाया, आपने अधूरा छोड़ा, कुछ भी क्यों ना हुआ, आपके काम फिर अधूरे ही रहेंगे, फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आई लव यू मोर। देखिए, लव करना हमेशा जरूरी होता है, भले वो कोई भी हुआ। आप प्यार के दो शब्द अगर किसी से बोलते हो ना, तो आपको वहाँ उस इंसान की निकली हुई जो दिल की ब्लशेस होती है ना, वो आपकी लाइफ में काम करती है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से प्यार करें, समझे उन्हें। मिस यू की अगेन एनर्जी 2 टाइम आ गई है, ओके।
कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़े से आपको मुझे स्पाई करते हुए दिख रहे हैं। अभी हो सकता है सोशल मीडिया से आपको देखते हो, किसी किसी के पर्सन को आपको शक है कि आपकी मैरी ना हुई हो। अचीव योर गोल, अगेन आया है, फोकस योर सेल्फ ग्रोथ एंड अचीव योर गोल, डोंट बी सेट, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ है आपके साथ, ओके। और डिवाइन का हाथ है तो जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें होना जरूरी है। गुड न्यूज भी निकल कर आ गया। एंड सोलमेट, मैंने कहा था सोलमेट कनेक्शन है किसी किसी का, ओके। और देख लेते हैं, जो कि हार्ट टू हार्ट है। धीरे धीरे आपको भी समझना है ना, आपके पर्सन तो डेफिनेटली समझेंगे एक वक्त पे। और कुछ लोगों का यहाँ ट्विन फिल्म कनेक्शन भी है। और देखते हैं जुपिटर, रिकंसिलिएशन हो सकता है डेफिनेटली। अलोन ना रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, समझे। और यहाँ पे एक नजरिया बदले अपना, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो। बहुत सी चीज़ें आप में, बहुत टैलेंट भी मुझे यहाँ दिख रहा है। जिसके हिसाब से जैसा हो आप ढल भी जाते हो। बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी हो एंड आप में टैलेंट बहुत है, इंटेलिजेंट भी बहुत हो आप। और कहीं ना कहीं आपका 7 चक्र ब्लॉक है, ओके। यानी कि कभी कभी आप अचानक रो देते हो, अचानक गुस्सा हो जाना, अचानक चिड़चिड़ापन फील करना। इसका मतलब माइंड तो आपका साफ है, मगर हार्ट चक्र एंड मे बी यहाँ पे बोल सकते हैं 7 चक्र ही ब्लॉक है। कभी कभी ओवर थिंकिंग करना, मतलब ओम चक्र ब्लॉक है आपका। ज्यादा बोलना, मतलब थ्रोट चक्र ब्लॉक है आपका। हार्ट चक्र भी है। दिल दुखना, किसी की दिल की बात, किसी की छोटी छोटी बातें बुरा लग जाना, या फिर पास्ट पर्सन की बातों को लेकर बैठे रहना, किसी की बातों को लेकर बैठे रहना, ओके। ओवर थिंकिंग करना होता है, ज्यादा फूडी होना सोलर पैनल, ये चक्र आपका ब्लॉक है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा, आप लोग रोमांटिक हो जाते हो। मूलाधार चक्र आपका ब्लॉक है। कारण है, सबके कारण होते हैं। ज्यादा किसी चीज में ध्यान देना, ज्यादा किसी चीज में पागल हो जाना, तब चक्र ब्लॉक है आपका। हर चीज को बैलेंस करना ही जिंदगी है। बैलेंस करके नहीं चल रहा मतलब जिंदगी में आप सही तरह से नहीं चल रहे, ओके। यहाँ कोई आस है आपके मन में किसी चीज को लेकर, आपको लगता होगा कि होगा, मे भी जून में हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो। किसी किसी का रोमांटिक मिलना होगा आपके पर्सन से। कार्ड निकल कर आया एंड फोकस योर गोल, अगेन आया। ओके, सेम कार्ड ही मुझे मिल गया है। अचीव, अचीव के नीचे ही फोकस योर गोल आया है, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में। प्लीज ट्रस्ट मी, ट्रस्ट करें पर अनदेखा नहीं, ओके। केतु, कभी कभी मन भटकता है ना आपका, समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो उस सिचुएशन से हट जाओ और किसी बड़े से सलाह ले लो, पता चल जाएगा कि सिचुएशन में क्या आंसर है। और अपने बड़े से हमेशा दोस्ती रखें। अगर आप 15 या 20 साल के हो तो 30 साल के इंसान से दोस्ती रखें। 35 साल के इंसान से नहीं, आपसे बड़े होने चाहिए। 15-10 साल में, 5-7 साल भी अच्छी बात है। यानी अब 15 साल पहले की जिंदगी पता है आपको कि कैसे जीनी है, आप समझ जाओगे। सो गाइज, अब हम देख लेते हैं एंजल मैसेज। एंजल मैसेज के बिना मजा नहीं आता रीडिंग का। प्लीज डिवाइन, क्योंकि ये ही तो है जो सही राह देती है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ओके, कार्ड गिरा है यहाँ पे, यू आर वन ऑन द राइट पाथ। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को ओके दिख जाए, सही रास्ते पे, ओके। ओके, यहाँ निकल कर आया यू गेट वॉट यू डिजर्व, यू गेट, ओके, यू विल गेट वॉट यू डिजर्व। आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो। हाँ, एक और कार्ड निकल कर है पॉजिटिव एनर्जी, और देख लेते हैं। चलिए, फोकस योर माइंड, ओके। इफ यू बिलीव, ओके। और देखते हैं हीलिंग टाइम, जो तो मैंने कहा ही था आपको,
focus on service, okay? Please divine one more card. Relax. Beautiful cards energy से. Be happy. बॉटम की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आती है. जब भी मैं देखती हूँ ना, बॉटम की एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग ही निकल कर आती है. बी हैप्पी निकल कर आया है. ओके, बेटा गए. बी हैप्पी मतलब कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है. एक रहता ना, कभी आप सैड हो जाते होंगे, अचानक इमोशंस आपके चेंज हो जाते, तो एक स्माइल हमेशा रखना चाहिए. दर्द आप मन में रखें, दूसरों को ना दिखाएं. आप सॉल्यूशन लें, नो डाउट, क्योंकि कभी कभी होता है ना, अच्छा कुछ आप लोग कुछ कर रहे हो या आप लोग लव सिचुएशन से आप दूर हो गए हो, आपने अब सोच लिया है कि आप आगे बढ़ोगे और जो होगा वो भगवान पे छोड़ दिया, तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पे हो. अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप गलत रास्ते हो. यानी इसके अपोजिट है. यू आर व्हाट यू डिजर्व. कहीं ना कहीं आप मिल जाएगा जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप एक ऐसे सोल हो जो मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि आप किसी भी काम को करते हो तो बहुत क्रिएटिविटी से, तो कुछ तो टैलेंट है ऐसा पाते हो. ओके, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी आई डेफिनेटली, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है जो पॉजिटिव आउटकम को रिसीव करता है, होता है ऐसा. ओके, फोकस योर माइंड. कहीं ना कहीं जरूरत है आपको अपने माइंड पर फोकस करने की, यानी कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कभी कभी दिमाग में, तो उन्हें अपने ही दिमाग में क्लैरिटी करें. यानी कि जरूरी नहीं आप उस कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहें, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पेंटाकल को. यानी कि एक सर्कल होता है जो बार बार रिवाइंड होता है. बहुत सी थॉट्स होती है जो बार बार घूमकर हमारे पास आती है, रास्ते बार बार आती है, बार बार हमको करती है. तो इन थॉट्स से बचें. इफ यू बिलीव, अगर आप भरोसा रखते हो तो वो सारी चीजें होगी जो आप चाहते हो. और अब भी जरूरत है आपको हीलिंग टाइम की. कहीं ना कहीं आप चीजों में फंसे हो तो आप फील करें खुद को. आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे या कहीं भी, ढेर सारे जाएंगे. ऑन सर्विस, आप अपनी सर्विस पे फोकस करें, आपको सारे काम आपके होने लगेंगे. आप काम करके रिलैक्स होंगे. इट्स ऑलरेडी योर इट वाज रिटन इन द यूनिवर्स बिफोर यू वर बोर्न. ओके, कुछ चीज ऐसी है कि यूनिवर्स ने रखी जब आप पैदा हुए थे, हुए नहीं तो उससे पहले. तो क्यों टेंशन लेना. रिलैक्स करें और अपने काम को आगे करें, अपनी चीजों को आगे बढ़ाए, समझे, अपनी लाइफ को फ्लेक्सिबल बनाए. इन सब चीजें करें जो आपको पसंद, आपको आपकी जिम्मेदारियां हैं जो आपको नहीं करनी है, और आपकी जिम्मेदारी तो वो भी करें. इससे क्या होगा, आपका दिल कभी फंसेगा नहीं कि आपने वो सब चीजें नहीं की जो जरूरी थी. आपने वो की, आप बोल सकोगे कि हाँ मैंने की है. करके देखिए, जिस दिन आप काम पूरे करोगे ना, पूरा दिन का अपना रूटीन बनाओगे, पूरे काम करके कंप्लीट फ्री हो जाओगे, तो आपको इतना अच्छा लगेगा ना. आप अपनी सोल जब आपको टोन करेगी ना, आप बोलोगे कि नहीं मैंने किया है, कॉन्फिडेंस के साथ. तो ये थी ऑल ओवर रीडिंग. आई होप आप लोगों से रेजोनेट हो. तो चैनल को लाइक एंड फॉलो कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.